जय श्री श्याम। एक गांव में राधा अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुशील ने अपनी माँ को खबर दी। सुशील, माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। राधा, बेटा क्या बात है? सुशील, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई। राधा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तुम अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुशील, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। यह सुनकर राधा उदास हो गई। राधा, बेटा तुम मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी यहाँ? सुशील, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद सुशील शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राधा के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। राधा, बहन जी, पैसे और दहेज की बात न कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया। पति, बहन जी आप चिंता मत करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुशील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आरोही बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुशील अपने काम पर जाने लगता है। आरोही, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुशील, तुम कुछ दिनों माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आरोही, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी, या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। राधा, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुशील, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आरोही का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन राधा सुशील से बात कर रही थी, तभी वहाँ आरोही आ जाती है। आरोही, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं, न तो मुझे कहीं घुमाने ले गए, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुशील, आरोही, ये किस तरह बात कर रही हो? तुम मेरी माँ से क्या कमी रह गई है? मेरे प्यार में बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती हैं, इसीलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर आरोही और गुस्से में आ गई। राधा बेटी, गुस्सा मत करो, मैं इससे बात करती हूँ। सुशील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आरोही, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से राधा बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुशील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आरोही ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुशील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती है। घर का सारा काम राधा करती है, और जब सुशील के आने का समय होता है तो उससे 1 घंटे पहले आरोही आ जाती थी।
इस बात का सुशील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आरोही अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आरोही, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही उनके साथ चली जाना। राधा, लेकिन बेटी एक बार सुशील से तो पूछ लेने दे। आरोही, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। राधा आरोही की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुशील आता है तो वह माँ को ना पाकर पूछता है। तब आरोही कहती है, आरोही, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुशील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आरोही बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी राधा को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। राधा को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। राधा घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुशील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आरोही ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। आरोही, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आरोही रोने लगती है। इधर माँ के गम में सुशील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुशील एक दिन आरोही से कहता है, सुशील, आरोही, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दूँ। यह सुनकर आरोही रोने लगती है और सुशील को गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुँचते हैं, आरोही घर में जाती है तो देखती है राधा घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुशील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। राधा सुशील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुशील, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। राधा, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आरोही, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। सुशील, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। राधा, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूँगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुशील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुशील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुशील, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नज़र आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आरोही के पिताजी
घर आए और राधा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। पिता, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। राधा, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया। इसके बाद आरोही बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुशील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।